हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उस पर फोकस करेंगे आप लोग। आज उसका बेसिक हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, राइट। तो कॉन्सेप्ट पे आज बात करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर में मान लो जैसे x टू दी पावर 5 है, तो बच्चों जो ये x है इसको हम बोलेंगे बेस, और जो ये है इसको हम बोलेंगे पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बेस x बेस हो गया, 5 आपकी पावर होगी, x टू दी पावर 5। ठीक है, ये रहता है। मैं 2 टू दी पावर 3 लिखता हूं, दैट मीन्स 2 इंटू टू इंटू टू, 2 3 टाइम्स। ठीक है, इसको आप 2 की पावर 3 को आप 2 इंटू 3 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 3 बार, पावर मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखो x की पावर 5 हमने लिखी, तो x कितनी बार कैलकुलेट कर दिया, 5 बार। तो x टू दी पावर 5। ठीक है, चलो चलिए अब लिखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m, यानी कि बेस सेम है सर, है ना, बेस सेम है और पावर अलग अलग है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ए एम प्लस एन। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखने अगर मैं लिखूं 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, तो आप देखो बेस सेम है 5 5, तो सर ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी कि 3 प्लस 2, इसको लिख सकते हो आप 5 टू दी पावर 5। ठीक है, दूसरा बेस अगर सेम है a टू दी पावर n और डिवाइड में a टू दी पावर, पावर अलग अलग है, तो सर हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं x की पावर 10 अपॉन x की पावर 5, तो ये हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 5, 5 5 बहुत हो रहा है ना, तो x की पावर लिख दो आप इसको 4, तो 10 माइनस 4 x की पावर 6। ठीक है, आई बात समझ में, लिख लेंगे इसको। चलिए तीसरा है a की पावर m इंटू n। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो ये मल्टीप्लाई आता है m इंटू n। एग्जाम्पल हम देखेंगे 2 टू दी पावर 3 और अंदर आ गया 4, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर 3 इंटू 4। इसको लिखेंगे 2 3 इंटू 4, यानी कि 2 टू दी पावर 12। क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 12। ठीक है,
अब आप देखें फोर्थ वन, अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। बेस अलग अलग है, a अलग है, b अलग, बट पावर सेम, तो इस केस में हो जाएगा ए बी की पावर m। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, मैं लिखता हूं 10 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बेस अलग है बट पावर सेम है, तो सर हो जाएगा 10 इंटू 5 की पावर 2 यानी कि 50 की पावर 2। ठीक है, आई बात समझ में? आप करके देख लो, 10 की पावर 2 होगा 100 और 5 की पावर 2 होगा 25, तो 125 कितना होगा 2500 होगा। और यहाँ देखो 50 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और 2 जीरो सेम है ना, तो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। आई बात समझ में? क्लियर? जैसे मल्टीप्लाई में है वैसे इसमें भी होगा, बेस अलग है, पावर सेम है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो a अपॉन b की होल पावर m इसको लिख सकता हूं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, मैं लिखता हूं 3 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हैं सर 3 अपॉन 10 की होल पावर 5। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है, चाहे वो कोई सभी नंबर 1 0 0 की पावर 0 वो भी क्या होगी 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होगी 1 होगी। एक और लिख लो, x की पावर या a की पावर माइनस m है। ठीक है, तो a की पावर माइनस, माइनस में कभी भी कोई चीज नहीं रहती है पावर में, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव पावर लाने तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन a की पावर। एग्जाम्पल आप देखें अगर, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा, अगर मैं बोल दूं 2 की पावर माइनस 3, तो 2 की पावर माइनस 3 क्या हुआ, इस 2 की पावर माइनस 3 मतलब ये थोड़ा बार 2 माइनस 3 बार है, या फिर आप ऐसे कर दो माइनस 2, नहीं तो फिर माइनस 2 की पावर 3 क्या हुआ भाई, ये भी तो माइनस 2 की पावर 3 भी तो क्या हुआ, माइनस 2 3 बार हुआ, इसका मतलब भी तो यही हुआ, सेम हुआ। तो 2 की पावर माइनस 3 एंड माइनस 2 की पावर 3 अलग चीज है, समझो इनको। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो 2 की पावर माइनस 3, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये तो ये हो गया माइनस 2 3 बार, माइनस वो तो ये चीज हुई है ना, तो ये चीज नहीं होती, तो कभी भी पावर माइनस में नहीं होती है, कभी भी पावर माइनस में नहीं होती, तो इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं और ये हम 3 कर देते हैं। बहुत काम की चीज है, आगे काम आएगी आपके। ठीक है, कॉपी कर लिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, इवेलुएट यानी कि वैल्यू आपको निकालनी है। तो वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, अगर मैं आपको बोलूं 3 की पावर माइनस 2 की वैल्यू निकालो, दूसरा माइनस 4 की पावर माइनस 2 की वैल्यू निकालो, 2 टू दी पावर माइनस 3 की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन 2 की वैल्यू माइनस 5 की वैल्यू निकालो, और 1 अपॉन 3 टू दी पावर माइनस 2 की वैल्यू निकालो। चलो फटाफट बताओ मेरे को। तो 3 टू दी पावर माइनस 2 के लिए आपको यहां करना पड़ेगा
1/3 इंटू 1/3 है ना। 3⁻²2 पे आपको करना पड़ेगा, 3⁻² को आपको करना पड़ेगा 1/3 इंटू 1/3। तो अब देखो 3⁻² है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस में कुछ नहीं होता सर, आपने बताया था अभी, तो उसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ा, तो ये आएगा 1/3 इंटू 1/3, यानी कि इसका आंसर आएगा 1/9। ठीक है, अब इसको देखो सेम ही -4⁻²है। नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे पावर से लेना देना। पावर माइनस में, और पावर कभी भी आपकी माइनस में नहीं होती है, तो सर पावर माइनस में नहीं होती है, तो इसको मैं 1/-4 लिखूंगा और उसकी पावर को माइनस से प्लस कर दूंगा। माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है बच्चों, तो इसको हम ऊपर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1/16। ठीक है, 4 4 जा 16। जब भी पावर इवन नंबर, चलो बताऊंगा आपको, इवन ऑड का चक्कर भी बताएंगे। 2⁻³ तो अगेन सर माइनस में कुछ नहीं होता है, तो इसको 1/2 करना पड़ेगा और -3 को +3 करना पड़ेगा, और ये आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/8। 1/2 की पावर -5, तो सर 1/2 है सर, -5 तो कुछ होता ही नहीं है, पावर कभी माइनस में होती नहीं है, तो इसको करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 1/2 बन जाएगा 2⁵। तो 2⁵ होता है 32, 3 बार 4 बार 5 बार 2 2, ये हो जाए 32। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। कैसे किया आपने, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। फिर आते हैं 1, सेम यही कहानी सर, माइनस में तो होता ही नहीं, तो इसको मैं 3⁻² लिख दूंगा, तो यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि हो गया 9। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपकी इसमें वैल्यूज निकाली जाती है, राइट। अब कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। -4⁵ इंटू -4⁻10। चलो, चलो अब देखा हमने सर, ये -4⁵ इंटू 4⁻4, तो अभी अभी हमने पढ़ा जब बेस सेम होता है, यानी कि यूजिंग आइडेंटिटी a into n, बेस सेम है, -4 मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है सर हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, हमें पता है। तो देयरफॉर -4 बेस सेम है, ये हो जाएगा 5 + 10 यानी कि 15, तो जाएगा -4⁵15। आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट, -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸। चलो करो इसको। चलिए आगे आंसर, तो ये हो जाएगा सर -4⁵। अच्छा बेस सेम है सर, a⁻m, जब आप पढ़ा, हमने पढ़ा a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n होता है, तो सर a⁻m-n होता है, बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है, तो पावर माइनस होती है। तो देयरफॉर -4 की पावर सर यहाँ 5 - 8 हो जाएगी, तो यहाँ -4 की पावर -5 हो जाएगी, -3 होगी। इतने में आंसर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि कभी भी हम पावर माइनस में नहीं रखते हैं, तो जाएगा -1/4⁵, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात सुन में, -3⁴ सॉरी, इसको आप करो। चलिए, तो इसको जब आप करेंगे सिंपल है, 1/, अब पूरे का स्क्वायर है भाई, आपने पढ़ा था ना कि अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m हो, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर पूरी की पावर m। तो दैट मीन्स
सर ये 1 का भी स्क्वायर रहा होगा और ये 2 की पावर 3 इसका भी स्क्वायर रहा होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। और ये भी आपने पढ़ा था a की पावर, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमने पढ़ा था कि वी नो दैट a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 की पावर 3 into 2 यानी कि 6 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा पहले, तो 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आज बहुत बेसिक से क्वेश्चन हमने किए एक्सपोनेंट्स में, अभी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे कल से हम। आज बेसिक था, बेसिक क्लास छोटी क्लास थी और आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। कल इसमें हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।